Hello and welcome to CS Circuit. I hope you all are doing good. Well, today I am here with new video and it's about Computer Science Grade 9. बेसिकली आज जो है हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज़ को अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली यूनिट 2 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स. So without wasting your time, I'm gonna start this video. So let's start. Question number one is, what is the major difference in solving simple problems and complex problems? बेसिकली जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि सिंपल प्रॉब्लम्स को हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बिकॉज इनमें कुछ हमारे पास क्लियर स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके सॉल्यूशंस होते हैं। जबकि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर टाइम कंज्यूमिंग और हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है इनको सॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, question number 2 is, why software designers prefer to use IPO charts? IPO means input, process and output. बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स आईपीओ चार्ट्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम की नेचर है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। उसको उसमें क्या इश्यूज़ हैं, उसमें क्या इनपुट है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होगी, इन सब चीज़ों को जो है वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 इज़, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली इसमें कंप्यूटर साइंस के जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं वो हैं डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिदम्स, ठीक है। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को यूज़ किया जाता है वो सिस्टम और प्रोसेसेस को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। जबकि जो लॉजिकल थिंकिंग है ये रीजनिंग बेस्ड थिंकिंग है। इसमें आप रीजंस की बेस पे जो है वो कंक्लूजन चीज़ों को या जो है वो सॉल्यूशंस को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। Question number 4 is, write 4 properties of computational thinking. Number 1 is decomposition, breaking down complex problems into smaller, यानी कि आप इसमें complex problem को जो है वो small parts में divide करते हैं ताकि उनको easily solve किया जा सके। नंबर 2 इज़ पैटर्न रिकग्निशन, इसमें आप सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। नंबर 3 एब्स्ट्रैक्शन, इसमें आप जस्ट फोकस करते हैं नेसेसरी डिटेल्स को, ठीक है, और आप इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जा सके। फोर्थ वन इज़ एल्गोरिदम डिज़ाइन, इट्स बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऑल राइट, question number 5 is, what are the methods used to design a solution? Basically, number 1 is flowcharts and number 2 is concept maps. All right, flowchart is basically pictorial representation of an algorithm. इसमें कुछ symbols को use करते हुए हम data को represent करते हैं, ठीक है। and concept map basically इसमें आप ये भी जो है visual representation है, ठीक है। और बेसिकली फ्लो चार्ट और कंसेप्ट जो कंसेप्ट मैप्स होते हैं ये दोनों ही हमें प्रॉब्लम की या डेटा की नेचर को, इसको हमें स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइज वे में जो है वो समझने के लिए हेल्प आउट करते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप्स? बेसिकली इट्स डिकम्पोजिशन, ठीक है। हम उसको स्मॉलर स्टेप्स में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई 3 computing प्रॉब्लम्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडिंग इन योर क्लास। आप इनमें कोई भी सब्जेक्ट्स जो आपके लाइक, यू कैन चूज़ योर फेवरेट वन एज वेल। अच्छा, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इनमें जो है वो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स तो बहुत सी हैं जिनको मैंने कंसीडर किया है। फर्स्ट वन इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग, सेकंड वन इज़ न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड थर्ड वन इज़ डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन। ऑल राइट, एंड अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो इट्स फर्स्ट वन इज़ सिमुलेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम्स, नंबर 2 इज़ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस and number 3 is quantum mechanical simulations. All right, question number 8 is, why do we need to think computationally? बेसिकली हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प आउट करती है, ठीक है। हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है वो मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करके उनके सॉल्यूशंस को, आइडियल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9 इज़, the telephone numbers, it's basically a really interesting question, okay.
इसको हम देखते हैं ये क्या है। टेलीफोन नंबर्स यूजली हैव 9 digits. The first 2 digits represents the area code and are remain constant within a given area. The last 7 digits represent the number and it cannot begin with zero. How many different telephone numbers are possible with a given area code? Okay, so इसमें हम देखते हैं कि अगर तो एरिया कोड जो है उसको हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 digits, ठीक है, तो रिमेनिंग आपके पास कितने डिजिट्स होंगे? 7 digits, ठीक है, और नंबर हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं? 9 पॉसिबल हैं, ठीक है, 1 to 9, और ज़ीरो फॉर द फर्स्ट स्लॉट, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो फॉर द फर्स्ट स्लॉट, यानी कि हम ज़ीरो को कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमारे पास जो पॉसिबल टेलीफोन नंबर्स हैं, ठीक है, उनको हम कह सकते हैं कि दे आर 9 raised to power 7, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4782 969 आपके पास पॉसिबल टेलीफोन नंबर्स हैं जो कि गिवन एरिया कोड के साथ जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है। Question number 10 is from city A to city B there are 4 different roads and from city B to city C there are 2 different roads, ठीक है। Draw a map of given situation and identify how many possible routes are there that can follow to reach from city A to city C passing by city B. अच्छा, सिटी ए से सिटी बी तक हमारे पास 4 पॉसिबल रोड्स हैं, ठीक है, और सिटी बी से सिटी सी तक 2 पॉसिबल रोड्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशंस को देखना है। अब हमारे पास जो 4 रोड्स हैं ए टू बी एंड 2 रोड्स हैं बी टू सी, टोटल नंबर हमारे पास जो पॉसिबल रूट्स हैं उनको हम 4 into 2 यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज़ देयर आर 8 पॉसिबल रूट्स टू रीच फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी पासिंग बाय सिटी बी। दैट्स इट। यही सब था इसमें इन क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है, एंड बेसिकली इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल राइट।